हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी नई क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके पार्ट 2 हो चुके हैं, आज हमारा रहेगा पार्ट 3। अगर पार्ट 2 आपने नहीं देखे तो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें और इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल जो हम पार्ट 1 और 2 में रह चुके हैं, उन्हें आज हम कवर करेंगे। तो देखो, हमने पहले ही बताया था कि हम कोई भी सवाल किसी भी कोई ट्रिक से नहीं लेके चलते, ना ही कोई उसमें कोई ट्रिक लगा के चलते हैं और ना ही कोई फॉर्मूला लगा के चलते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करके चलते हैं, मेथड से सवाल को बना के चलते हैं। किससे? मेथड से। तो आज हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या दिया है आप देख रहे होंगे, 16 सही 2/3%। जो रेट दी है वो क्या दी है? 16 सही 2/3%। वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज, क्या बोला उसने? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा, मतलब मूलधन के बराबर होगा। कितने वर्षों में ये पूछा है हमसे। क्या पूछा है उसने? टाइम पूछा है। ठीक है, तो हमने माना कि 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 16 3 48 और 2 50, मतलब 50/3%। 50/3%। यहाँ तक किसी को डाउट? अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नहीं है तो और वीडियो को लाइक करें। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ पर टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। हमने माना कि सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन वो क्या थे? पील थे। क्या माना हमने? पी। या आप 1 रुपया मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 1 रुपया माना। ठीक है, 1 मान लिया क्योंकि हम 100 और 1 में लेके चलते हैं। तो जो हमारा ये था टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था? SI इंटू 100 और P इंटू R। ठीक, अब देखो हमें टाइम निकालना है तो SI है जो हमारा क्या है? P। क्या? P इंटू 100। P हमारा कितना है वो भी हमने ऐसे हमने क्या माना? 1 रुपया। और जो हमारा मूलधन है वो भी कितना है? 1 रुपया इंटू R। R कितना हमारा? 50/3। तो ये कितना हो जाएगा? 300/50। इससे हम काट देंगे तो क्या आएगा? 5 6 30, मतलब 6 वर्ष। जो हमारा टाइम निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 6 वर्ष। बस हमसे इसी सवाल में क्या पूछा था? हमसे टाइम पूछा था, तो हम बहुत आसान तरीके से टाइम को निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा। अगर आपको सवाल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है? हमारा दूसरा सवाल दिया है। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है? किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्या बोला उसने? किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मतलब उसका 1 रुपया था, कितना हो गया? 2 हो गया। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। अब आप बताओ कि 20 वर्ष में कोई रुपया 1 का 2 हुआ है, मतलब 2 गुना हुआ है, तो उस पर ब्याज कितना लगा होगा? जितना मूलधन है उतना ही तो उस पर ब्याज आया होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे 100 रुपए 20 वर्ष में 200 हो गई, जितना मेरा मूलधन होगा उतना ही मेरा क्या आया होगा? ब्याज आया होगा। अगर कभी किसी सवाल में यह सवाल आता है कि मेरी जो मूलधन था वो 2 गुना हो गया, तो जितना मूलधन होता है उतना ही क्या आती है? ब्याज। तो जितना हमने मूलधन क्या माना? 1, तो ब्याज भी कितनी आई होगी? 1। ठीक, अब हमसे क्या पूछा उसने? किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो देखो हमें क्या निकालनी है? दर निकालनी है। और दर साधारण किस में निकलती है? परसेंटेज में। एक दर का फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया था पहले, SI इंटू 100। सेम जो दर का फॉर्मूला होता है वो लाभ पर चलता है। किस पर चलता है? लाभ पर। इंटू P इंटू T। SI हमारा कितना आया? 1 रुपया। ये ब्याज ही तो आई है 20 साल में। कितना आया?
ब्याज जो आई है हमारी कितनी आई थी, 1 रुपया, तो हमने क्या लिखा, 1 इंटू 100 अपॉन पी क्या है हमारा, मूलधन कितना है 1 रुपया, इंटू टाइम कितना है 20 वर्ष, तो देखो 20 पंजे 100, तो जो दर निकलेगी वो कितना हो जाएगी 5%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर सवाल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथ के फ्रेंडों पर भी शेयर करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, रीना 1200 रुपए का लोन लेती है। रीना कोई थी, वो कितने रुपए लोन लेती है, 1200 रुपए का लोन लेती है, जिसकी सरल ब्याज दर उतनी ही है जितनी की जितने वर्षों में लोन लेती है। ठीक है, उसमें सवाल में क्या बोल रहा है कि जिस 1200 रुपए का लोन लेती है उसकी दर कितनी है जितने वर्षों में उसे चुकाना है। अगर बोलते हैं कि 3 वर्ष में चुकाती है तो उसकी दर भी कितनी है, 3 ही है। मतलब आर और टाइम जो दोनों क्या है, बराबर दिया है। जितने वर्षों में जितने वर्ष उसकी दर है उतना ही क्या है उसका टाइम है। जिसकी सरल ब्याज दर उतनी ही है जितनी की जितने वर्षों के लिए लोन लेती है। यदि वह लोन समाप्ति पर 432 रुपए ब्याज के तौर पर देती है तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए। देखो उसने हमें क्या बताना है, आर बतानी। क्या बतानी, हमने माना कि आर रेट और टाइम दोनों हमने क्या मान ली, आर मान ली। क्या मान ली, आर मान ली। कि हमने आर जो दर थी उसकी होगी हमने क्या मान ली, आर, और जो उसका टाइम था वो हमने कितना माना, आर। तो दो हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। दर के लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एस आई इंटू 100 और पी इंटू टी। तो देखो जो इसका एसआई दिया है वो कितना दिया, 432 रुपए, 432 रुपए। तो जो हमारा एसआई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 432 इंटू 100। अब देखो मूलधन इसका कितना दिया है, 1200। कितना दिया है, 1200 इंटू जो टाइम है वो हम क्या मान के चले, आर। तो देखो हमें इसे क्यों ना डायरेक्ट हम यहां लिख दें आर स्क्वायर। क्या लिख दें, आर स्क्वायर। 00 से 00 गए, 12 से काट देंगे, 12 36, कितना बचे 7, 12 सिंगे 72। तो आर स्क्वायर बराबर क्या है, 36। जब हम आर निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास से 6, प्लस माइनस 6 निकल के आएगी। बट हमें यहाँ क्या निकालनी है, दर निकालनी है, तो माइनस की दर नहीं होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू मान के चलेंगे, वो किसकी लेके चलेंगे, प्लस की। तो जो हमारी दर निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, 6%। आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा। तो यहां तक जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 6%। जब भी कभी बोल दे कि हमारी दर और जितना टाइम बराबर, तो कोई एक वैल्यू मान लेंगे दोनों को आर के बराबर, तो आराम से हम आप कर सकते हैं। आप इसे उतारिए जब तक हम आसानी से दूसरा सवाल कराते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती। वही सेम अवधि की तरह हमने माना कि कोई राशि थी, 1 रुपया था। कितना था, 1 रुपया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितने साल में, 7 वर्ष में। तो इस पर ब्याज कितनी आई होगी 7 वर्ष में, 1 रुपया आया होगा या नहीं, आया होगा ना 1 रुपया। तो अब हमसे इससे आगे क्या बोला है, वही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखो इसने क्या बोला है, वही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। हम क्या लिखते हैं यहाँ ईयर मतलब टाइम हो गया, यहाँ क्या हो गया, गुना, मतलब कितने गुनी है, या फिर आप बोल सकते हैं एसआई। ठीक है, 7 वर्ष में कितने रुपए ब्याज आया उस पर, 1 रुपया। ठीक है,
सीधा सीधा आपको क्या करना है, जो गुना दिया होता है n-1 कर देते हैं। मतलब यहाँ कितना था 2, तो हम देखो 2-1 करेंगे तो कितना निकल आएगा 1। अब उसने क्या बोला है 5 गुना हो जाए, तो सेम वही करेंगे 5-1 तो कितना हो जाएगा 4। अब बताओ कि एक में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 4 हो जाए, तो यहां से भी कर सकते हैं ना 4 इधर भी 4, देखो 4 ये भी 4 हो गया, 7 से 28 तो 28 हो। पहला मेथड आपसे यहाँ है, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, यहां से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 से 28 एक एकम एक, इसके नीचे x मान सकते हो, x मान भी करोगे तो 7 से 28 बराबर x, तो x की वैल्यू निकल के आएगी कितना हो जाएगी 28। आई होप कि आपको इसमें इस्तेमाल समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आप यहां से कोई भी रूल लगा सकते हो। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हमारा, दो जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%। क्या बोला, प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, ठीक। और जो धनराशि है वो धनराशि नहीं दी, तो हम धनराशि क्या मान के चलेंगे, पी मान लेंगे, PRT, है ना। इसके नीचे भी हम परसेंटेज का चिन्ह हटा देंगे और नीचे क्या लिख देंगे 100। फिर उसने बोला है उसके बाद 4 वर्षों के लिए 6 प्रति वर्ष प्लस कर दो, 4 वर्षों के लिए 6% प्लस, उसके बाद बोला है 6 वर्षों के लिए 8%, 6 वर्षों के लिए क्या है उसने 8%, अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, यदि 12 वर्षों की पूरी अवधि के लिए धनराशि द्वारा उपचित साधारण ब्याज 1120 रुपए, तो जो ये टोटल ब्याज दी है वो कितनी दी है 1120 रुपए, कितने साल की 12 साल की। हमें अब क्या करना है ये बता, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे से हम यहाँ क्या कर दें 100, यहां भी क्या करते हैं हम 100, ये परसेंटेज का चिन्ह हट जाए, और यहां भी क्या कर दें 100। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये कितने आ जाएंगे 4 दूनी 8, 8p प्लस 24p प्लस 48p अपॉन 100, 1120। तो ये जो हो जाएगा सभी को हम जोड़ दें, 48 और 8 56, 56 और 8 80, कितना हो जाएगा 80p की वैल्यू क्या हो जाएगी 112000। हमें यहां से क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो हम इसमें किसका डिवाइड कर देंगे 80 का, 10 से 10 कट जाएगी, 8 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8, कितना बचेगा यहां से 3, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो ये 00 की 00, जो हमारा मूलधन निकल के आएगा वो मूलधन क्या निकल के आएगा 1400 रुपए। क्या निकल के आएगा मूलधन हमारा 1400 रुपए। आई होप कि आपको इस सवाल समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें दर दी थी कितने साल के लिए दी थी वो हमने कर दी प्लस, फिर दोबारा से उसने दर दी थी कितने साल के लिए दी थी 4 वर्ष के लिए, तो ये भी कर दिया। और यहाँ टोटल जो ब्याज बता रहा था वो कितना आ रहा था 1120 रुपए। हमने सभी को इसके बराबर रख दिया, क्योंकि ये ब्याज है, ये किसका फॉर्मूला ब्याज, और इसके कितने के बराबर, इतने के बराबर दिया। हमने तीनों को 12 साल का ब्याज इसके बराबर रख दिया, तो हम साल सॉल्व किया तो हमारा क्या निकल के आया 1400 रुपए। जो इसका मूलधन है वो क्या था 1400 रुपए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। कोई धनराशि थी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। टाइम कितना दिया है
3 ईयर। कितना दिया है? 3 ईयर। ठीक, इसके बाद उसने क्या बोला, उधार दी गई यदि इसे 2.5 वार्षिक दर, क्या बोला गया, इसे 2.5 वार्षिक दर पर वार्षिक अधिक दर पर दिया जाता। उसने बोला कि जो ये धनराशि थी 3 साल के लिए दी गई कोई धनराशि, उसे 2.5 प्रति वार्षिक दर से अधिक दिया जाता, तो 540 रुपए अधिक ब्याज मिलता। कितना ब्याज मिलता अधिक? 540 रुपए। तो उसने जो दिया है 2.5 वार्षिक दिया है, क्या दिया है? 2.5 वार्षिक दर। ठीक है, उसे 3 साल में कितने रुपए अधिक प्राप्त होते? उसने बोला 540 रुपए अधिक प्राप्त होते। कितना बोला? 540। जब 2.5 1 साल की, तो 3 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 6 और 1 7, या 25 75 बोल सकते डायरेक्ट। तो उसे जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी 3 साल में? 7.5%। कितनी हो जाएगी? 7.5% अधिक प्राप्त होगी। 7.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 540। तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 540 डबल, ये 0 कैसे बढ़ेगी? हमने 72। अब हमसे इसमें पूछा क्या है उसने? उधार दी गई राशि बतानी है। उधार दी गई धनराशि, तो इसमें 1% की वैल्यू 72, तो 100 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 72 इंटू 100 मतलब 7200 रुपए। कितने हो जाएंगे? 7200 रुपए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? किसी अवधि पर 900 रुपए के 6% का साधारण ब्याज 540 रुपए का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। क्या बोला? किस अवधि में, मतलब किस टाइम पूछा है हमसे, किस अवधि में 900 रुपए के 6% का साधारण टाइम पूछा है हमसे। 900 रुपए पर कितने की दर लग रही है? 6%। और हमसे टाइम पूछा है, तो यहां क्या कर देंगे? 100। ठीक है, किस अवधि में 900 रुपए के 6% का साधारण ब्याज 540 का 5% दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज के बराबर है। तो बराबर है तो हम किसका निशान लगा देंगे? बराबर का। कितने रुपए दिए उसने? 540 इंटू कितने परसेंट से? 5% से, इंटू कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। क्या करने हैं? दोनों बराबर। तो देखो, डबल जीरो से डबल जीरो चले जाए, 9 छंगे 54 टी हो जाएगा इधर। इससे ये कट जाएगा 5 से 10, 2 से 2, 54 दूनी 108। कितना हो जाएगा? 108। हमें क्या निकालना है? इसे टाइम निकालना है। तो 108 भागे, तो इसे काट देंगे। टाइम कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 2 ईयर। जो हमारा टाइम निकल के आएगा, टाइम कितना निकल के आएगा? 2 ईयर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दिया है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है। क्या बोल रहा है? 2 वर्ष में, देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सटीक अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे से समझेंगे। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 756 रुपए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है। जो 756 रुपए हो रही है, ये क्या है? मूल अमाउंट है। क्या है? इसमें मिश्र धन है। ये क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है, मूलधन प्लस ब्याज। तो इसे क्या बोलते हैं? मिश्र धन। 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 756 रुपए हो जाते हैं। फिर उसने बोला है 3 से 1/2 वर्षों में 873 हो जाती है। मतलब क्या लिख सकते हैं? 3.5 वर्ष या फिर 3 से 1/2 वर्ष, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक, कितने हो जाते हैं? 873 रुपए।
आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है हमें, क्या बतानी है इसमें, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। तो देखो 2 वर्ष में इतने रुपए, तो 3.5 साल में इतने रुपए, तो इसमें 1.5 साल का अंतर हमें पता पड़ जाएगा कि नहीं, अगर इसमें से हम इसे घटा दें तो 13 में से 6 गए तो 7 और 6 में से 5 गए तो 1, 8 में 7 गए तो 1, मतलब 1.5 वर्ष में उसे कितनी ब्याज प्राप्त हुई, 170 रुपए। 1.5 वर्ष में से कितनी ब्याज प्राप्त हुई, 170 रुपए। तो 1 वर्ष में कितनी ब्याज प्राप्त होगी उसे, 117, 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी 0, 15 कम 15, 15 6 15 8 120, 15 8 तो कितना बचा 12, कितना बचा 12, ये कितना हो जाएंगे 120 और 15 8 120। तो 1 वर्ष के लिए जो ब्याज होगी वो कितना हो जाएगी 78 रुपए। कितनी हो जाएगी 78 रुपए। आई होप कि जब यहां बता रहे हैं कि 756 रुपए, 1 साल की ब्याज कितनी हो रही है 78 रुपए, तो 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी 156 हो जाएगी, यानी 2 साल की ब्याज निकल के आएगी हमारी 256। तो 756 में से अगर हम 756 में से अगर हम 156 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल आएगा। मूलधन 756 माइनस 156, तो क्या निकल के आएगा, ये हमारा मूलधन निकल आया। ये क्या निकल के आया हमारा मूलधन। हमें यहां से निकालनी क्या है, इसमें दर निकालनी है। क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो देखो दर कैसे निकालते थे हमें पता ही है, SI 1 साल के लिए निकाल के चले तो 1 साल के लिए कितना है 78 रुपए, 78 इंटू 100 कितने पर 600 रुपए पर, इंटू टी कितने वर्ष में 1 में, 00 से 00 गए 6 से काट लेंगे, 6 कम 6 6 18। जो दर निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 13%। जो दर निकल के आएगी इसकी वो कितनी निकल के आएगी 13%। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के लिए लाइट सवाल है हमारा। तो लाइट सवाल क्या दिया है, जो लाइट सवाल है वो बहुत आसान तरीके से समझने का, बिना कलम उठाए आराम से कर सकोगे। देखो जो हमारी ब्याज होती है, क्या होती है ब्याज, वो मूलधन का 80% होता है। क्या होता है, मूलधन का 80%। ये क्या है, मूलधन ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, या फिर हम बोलते हैं मूलधन का 80%। ठीक, तो इसमें क्या दिया, देखो नेक्स्ट सवाल है। सवाल क्या दिया है, 24,250 रुपए, 24,250, ये क्या दिया है मूलधन। 24,250 रुपए की मूलधन राशि पर 9 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज मूलधन राशि का 162% है। अब आपने बोला मूलधन राशि का 162% है, जो साधारण ब्याज है वो कितना है, मूलधन राशि का 162% है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। देखो इसमें क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है, टाइम दिया है 9 वर्ष। ठीक है, अभी हमने बताया था कि जो हमारा साधारण ब्याज होती है वो क्या होती है, मूलधन का 80%। ठीक है, और प्रश्न बोल रहा है कि मूलधन का 24,250 का 162% है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ये निकाल दें, या से यहां से क्या निकल के आएगी, ब्याज निकल आएगी। क्या निकल के आएगी यहां से, ब्याज। बट हमसे क्या पूछा उसने, दर पूछी है। क्या पूछी है उसने, दर पूछी है। तो दर देखो क्या निकालेंगे, हमें पता है कि 80% दिया है उसने, कितना दिया है 162%। कितना दिया है 162%। और जबकि R इंटू टी, टी कितना दिया है 9, तो हम इसमें 9 का भाग कर दें डायरेक्ट, तो क्या निकल आएगी हमारे यहां से, R निकल आएगी 9 का 9, कितने बचे 7, 9 8 72, जो हमारी दर निकल के आएगी कितना हो जाएगी 18%। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सवाल देखना है।
आम पता है कि मूलधन जो हमारी ब्याज होती है, मूलधन का 80% होता है। आरटी उन्होंने दिया 162, टी दिया हमारे पास 9, तो डायरेक्ट हम 9 को भाग कर दें। अगर हमसे यहाँ पर दर दी होती और टाइम पूछता तो हम डायरेक्ट क्या कर देते, 18 का इसमें डिवाइड कर देते, तो हमारा क्या निकल आता है, यहाँ से टाइम निकल आता। जैसे यहाँ टाइम दिया था से आपको 80% अगर आपको पता है कि मूलधन का 80% है, आरटी में से कोई ना कोई एक चीज दी है, टी दिया है, आर दिया, तो डायरेक्ट उसी का हम भाग कर देते, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकल आता है। आई होप कि आपको सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।